पिछले कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो गया है। किस चीज़ पे? कि हर एक का एक लाइफ पर्पस होता है और उसको वो पर्पस सबसे पहले फुलफिल करना चाहिए। माने आपको आपकी फैमिली और आपके मनी और इन सबसे ऊपर उठ के लाइफ पर्पस करना चाहिए। लाइफ पर्पस के बारे में हम कुछ 2 या 3 वीडियोस में समझेंगे। ये लाइफ पर्पस के लिए पार्ट 1 है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लाइफ पर्पस इटसेल्फ इसका मीनिंग है क्या, और हम कब डिसाइड करते हैं हमारा लाइफ पर्पस, कौन डिसाइड करता है हमारा लाइफ पर्पस, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, अब ऐसा सोचते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है कि हम बहुत अच्छी एक एजुकेशन लेंगे और आगे हायर स्टडीज़ के लिए बढ़ जाएंगे, या फिर एटलीस्ट मैं इतना एजुकेटेड तो होना ही चाहिए ना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं स्कूल में चला जाता हूँ। जब मैं जॉब चेंज करता हूँ तब मैं क्या करता हूँ कि या तो मुझे हाइक चाहिए या फिर मुझे एक अच्छी पोजीशन चाहिए, और मुझे सीखना भी है तो मुझे अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी चाहिए, मुझे अपनी लर्निंग कर्व भी अच्छा करना है। जब हम किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको या तो हमारा स्टैमिना बढ़ाना है, या इस स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, या मुझे नेशनल लेवल स्टेट लेवल का प्लेयर बनना है, हम सोचते हैं, राइट। अब गौर कीजिए कि इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने पहले सोचा कि हमें ये चाहिए और फिर हमने एडमिशन ले लिया, करेक्ट। ठीक वैसा ही हमारे लाइफ पर्पस के साथ होता है। तो समझिए, द वेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइफ पर्पस इज, इस जिंदगी का मेरा उद्देश्य जो मैंने जिंदगी में आने से पहले यानी कि जन्म लेने से पहले ही डिसाइड किया हुआ है, वो क्या है। तो हमेशा अपने लाइफ पर्पस को जब आप इस बॉडी में आने के बाद खोज रहे होते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि जब मेरे पास बॉडी नहीं थी मैंने पहले ही इसको डिसाइड कर लिया था। अब वो डिसाइड कैसे किया था उस पर आते हैं। एक वीडियो है मेरा, उसका नाम है क्यों हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अच्छा होगा अगर आप वो वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले देख लें, क्योंकि उससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। उस वीडियो में हमने बात करी है 3 टाइप्स के कर्मास की: संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आगामी कर्मा। एक इलेबोरेटेड एग्जाम्पल के साथ मैंने उसमें समझाया है कि क्यों हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, और उसमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि एक्चुअली संचित, प्रारब्ध और आगामी हमारे चलते कैसे हैं। बस इसी को इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ। तो जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, मीन्स वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन द ह्यूमन बॉडी, करेक्ट। तो जब हमारी डेथ हो गई और हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए, और अब हमको अपनी नेक्स्ट लाइफ डिसाइड करनी है। अब नेक्स्ट लाइफ क्यों डिसाइड करनी है, हम पहला ही जन्म क्यों लेते हैं, ये सब बिल्कुल दूसरे टॉपिक है, हम उस पर इस वीडियो में नहीं आएंगे। तो इस लाइफ में मेरी डेथ हुई और मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली गई। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पास एक लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी का एक पार्ट होता है हमारा संचित कर्मा। संचित मतलब एक्यूमुलेटेड कर्मास। वो सारे कर्मा जो हमारी पिछली जन्म से रिलेटेड होते हैं, वो सारे लोग जिनसे हम मिले होते हैं, जिनसे हमने गिव एंड टेक किया होता है, जिनको हमने प्यार किया होता है, जिनको हमने चीट किया होता है, जिनसे हमें दुख मिला होता है, जिनको हमने दुख दिया होता है, छोटे से लेके बड़े से बड़े हमारे कर्मा वहाँ पे एक्यूमुलेटेड होते हैं। इसको बोलते हैं संचित कर्म। तो जब हम नेक्स्ट लाइफ ले रहे होते हैं तो हम हमारी स्पिरिट टीम के साथ, हमारी स्पिरिट टीम के साथ बैठते हैं और ये देखते हैं कि हमारी अभी की सोल पावर के हिसाब से हम इन 10 कर्मास में से कौन से ले पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है कि माने आपके संचित 10 हैं, तो इस 10 में से अब मैं कितने उठाऊं, 2 उठाऊं, 3 उठाऊं, 4 उठाऊं, 5 उठाऊं, कितने उठाऊं, तो ये बैठ के हम डिसाइड करते हैं। तो मानो कि उस 10 में से आपने अपने 2 उठा लिए, 2 कर्मास उठा लिए, तो ये कर्मा आपके प्रारब्ध कर्मा हो गए। अब कि अब मेरे इस लाइफ में मैं इन कर्मास को पे बैक करूंगा, इन कर्मास को उतारूंगा। तो ये हुआ आपका प्रारब्ध, और इसको लेकर आप जन्म ले लेते हैं।
तो अब आपका लाइफ पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको वो जो 2 कर्मास हैं उनको उतारना है। अब उसके चलते चलते, उन 2 कर्मास के चलते चलते हम नए कर्मास भी बना लेते हैं। उन नए कर्मास को हम बोलते हैं आगामी कर्मास। हम उन कर्मास की पूर्ति इस जन्म में भी कर सकते हैं, अगले जन्म में भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर प्रारब्ध तो हम 2 लेकर आए, पर हमने 4 आगामी और बना लिए हैं। तो संचित में क्या हो गया, 10 से 2 उठा के लेकर आए थे और 10 से अब 4 एक्यूमुलेट हो गया, यानी कि 14 हो गए। तो हम कम करने आए थे पर वो ज्यादा हो गए, पर चलिए ये एक अलग टॉपिक है। तो ये हो गया हमारा प्रारब्ध कर्मा। तो जो हमारा प्रारब्ध कर्मा होता है एक्चुअली वो हमारा लाइफ पर्पस होता है मोस्टली 99% ऑफ द टाइम। सो ये वीडियो सिर्फ इस पे था कि लाइफ पर्पस का डेफिनेशन क्या है और हम कब और कैसे अपना लाइफ पर्पस डिसाइड करते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हमें काम आते हैं लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए, या हमारा लाइफ पर्पस का मतलब कितने टाइप्स के लाइफ पर्पसेस हो सकते हैं, उस पर भी मैं पार्ट 2 बना सकती हूँ। तो कोशिश करूँगी 2-3 पार्ट्स में हम इसको कवर करें, पर जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, यानी कि अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ यहाँ तक पहुँचने तक मेरे पिछले जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उन्होंने मुझे हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो हम देखेंगे कि कैसे हमें अपनी फ्लूइडिटी मेंटेन करनी चाहिए अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए, मे बी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।